फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस नए सेशन में। तो इस सेशन में देख रहे हैं नया प्रैक्टिस सेट और प्रैक्टिस सेट का ही सवाल लिया हमने पहला। ठीक है, दिया है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 7 है तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब x प्लस 1/x बराबर k है, ठीक है, तब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर क्या होगा, के स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, और एक्स की पावर अगर एक्स की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 है तब क्या होगा, के की पावर 3 माइनस 3k। ठीक है, तो इसमें हम यूज करेंगे ये कि हमें क्या करना है, यहाँ पर एक्स की पावर 6 लाना है। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे कि वो यहाँ से थोड़ा सरल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर k बराबर कितना दिया गया, 7 दिया गया, यहाँ पर 7 रखेंगे तो कितना होगा, 7 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, 343। ठीक है, और माइनस 3k, 3 इंटू के की वैल्यू कितनी है, 7 है। ठीक है, तो 7 के 21 यहाँ से घटाएंगे कितना बचेगा, 322। ठीक है, ये किसकी वैल्यू, x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3। ठीक है, हमें कितना करना है, 6 करना है। अब इसका वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, वर्ग करेंगे यहाँ पर x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 बराबर। ठीक है, ये लगा देंगे यहाँ पर, तो क्या होगा, 322 का वर्ग और माइनस 2। ठीक है, अब 322 का वर्ग कैसे करेंगे यहाँ पर, ठीक है, 322 शॉर्ट तरीके से करेंगे। अगर इसे हम मान लें a और इन दोनों को मान लें b, तो a का वर्ग कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, 32 का दुगना करेंगे तो 32 दूनी 64 और 64 का डबल कितना, 128, 128 के 8 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से कितने 12 और 32 का वर्ग कितना होता है, 1024। इनको ऐड कर देंगे, बना हुआ 6, 3 और ये 10। ठीक है, तो 10 36। ठीक है, तो 322 का वर्ग कितना हो जाएगा, 322 का वर्ग कितना होगा, 10 36 84 और माइनस 2 करना है इसे, तो कितना बचेगा, 10 36 82। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर क्या होगा, 10 36 82, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल दिया है कि ए और बी के पास कुछ टॉफियां हैं। यदि ए बी को एक टॉफी देता है तो उनके पास बराबर संख्या में टॉफियां हो जाती हैं। यदि बी ए को एक टॉफी देता है तो ए की टॉफियां बी से, ए की जो टॉफियां है बी से कैसे दोगुनी हो जाती हैं। ए और बी के पास टॉफियों की कुल संख्या है। ठीक है, वो या दो व्यक्ति हैं, ए और बी। पहली कंडीशन में आ गया है, ए बी को एक टॉफी देता है। मान लीजिए इसके पास x है, इसके पास y है। जब x एक टॉफी इसको देता है तो यहाँ पर एक माइनस हो जाएगा और यहाँ पर एक बढ़ जाएगा। ठीक है, ठीक, और बराबर संख्या में टॉफियां हो जाती हैं, बराबर हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 2। ऑप्शन हम इसे इक्वेशन मान लेंगे फर्स्ट, पहली कंडीशन। अगली कंडीशन का आ गया कि यदि b ए को एक टॉफी देता है तो ए की टॉफियां बी से दोगुनी हो जाती हैं। कैसे होती है, दोगुनी। यहाँ पर कहा गया है कि जब, ठीक है, बी ए को देता है, ठीक है, जब बी क्या है, ए को दे रहा है, तो यहाँ पर बाई माइनस 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक चली जाएगी इसके पास, यहाँ पर 1 हो जाएगा। और कहा जा रहा है कि ए की टॉफियां बी से दोगुनी हो जाती हैं। अब इससे दोगुनी हो जाती है। ठीक है, किसकी, 20। ठीक, बराबर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर कहा गया है कि ए की टॉफियां 20 से दोगुनी हो जाती है। ठीक है, दोगुनी हो जाती है। इस सॉल्व करेंगे तो x प्लस 1 बराबर 2y माइनस 2। ठीक है, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, x माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 3। ठीक है, इस इक्वेशन को हम मान लेंगे दूसरा। अब यहाँ पर क्या x और y की वैल्यू चाहिए, हम क्या करेंगे, इसमें से ये घटा देंगे तो यहाँ पे x कट जाएगा, यहाँ से ये घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस के, यहाँ अगर ये माइनस से ये माइनस का हो जाएगा, कितना बचेगा, माइनस के 5 हो जाएंगे। ठीक है, और माइनस के 2y में से हम ये घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, कितना बचेगा, y, और किसका, माइनस का। माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, अब x की वैल्यू चाहिए हमें, तो y की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो x बराबर कितना निकला जाएगा, यहाँ से जैसे 5 माइनस के 5 को इधर ले जाएंगे तो प्लस के जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 7। ठीक है,
यहाँ पूछा गया एक्स मतलब ए और बी के पास टॉफियों की कुल संख्या है। हमें इसको एक्स माना है, इसको वाई माना है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो बताना होगा 7 और 5 12। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 12 टॉफियाँ। ठीक है, अगला सवाल दिया है कि 3 प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में अर्जुन, भास्कर और सरल ने एक पद के लिए चुनाव लड़ा। ठीक है, अर्जुन को सरल से 50% अधिक वोट मिले और सरल को भास्कर से 2% कम वोट मिले। भास्कर और सरल के मतों के बीच का अंतर 1296 है। अर्जुन और भास्कर के मतों के बीच के अंतर का आधा कितना है। ठीक, तो यहाँ पर 3 प्रत्याशी दिए गए हैं। एक तो है अर्जुन, ठीक है, और दूसरा क्या है भास्कर, ठीक है, और तीसरा जो है सरल। ठीक है, अब यहाँ कहा गया है कि अर्जुन, भास्कर और सरल ने एक पद के लिए चुनाव लड़ा है। अर्जुन को सरल से 50% अधिक वोट मिले हैं और सरल को भास्कर से 2% कम मिले हैं। मतलब सरल को भास्कर से, मान लीजिए भास्कर को 100% मिले हैं, तो 100% में यहाँ पर 2% कम मिले हैं, तो यहाँ कितने मिले हैं सरल को 98। और यहाँ कहा गया है कि अर्जुन को सरल से 50% अधिक वोट मिले हैं, तो 98 का 50% कितना होगा 1/2, यहाँ से घटा देंगे तो कितना बचेगा 47। ठीक है, 47। यहाँ कहा गया है कि अर्जुन को सरल से 50% अधिक वोट मिले हैं और सरल को भास्कर से 2% कम मिले हैं। ठीक है, इसको भास्कर से इसके 2% कम, लेकिन यहाँ पर क्या है इसके, ठीक है, इसका क्या 50% अधिक। ठीक है, तो 47 और इसका कितना हो जाएगा 147। ठीक है, अब आगे के सवाल में कहा जा रहा है कि भास्कर और सरल के मतों के बीच का जो अंतर है कितना 1296। यहाँ किसका बताया गया है भास्कर और सरल। ठीक है, भास्कर और सरल के यहाँ पर डिफरेंट कितना दिया गया है, यहाँ डिफरेंट 2 है, 2 की वैल्यू कितनी है 1296, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 6 12 और 2 4 8। ठीक है, और 2 8 16। ठीक है, और यहाँ कहा जा रहा है कि अब अर्जुन और भास्कर के मतों के बीच के अंतर, इसकी बात है अर्जुन और भास्कर, अर्जुन और भास्कर, ठीक है, इन दोनों के बीच अंतर कितना है 47। ठीक है, 648। ठीक है, इनके बीच का अंतर कितना है 47 का आधा। ठीक है, अब इसका आधा चाहिए हमें 47/2, आधा पूछा गया है, तो यहाँ 2 से काट देंगे, 2 3 6 और 2 2 4 और 2 6 8। ठीक है, 324 गुणा 47 करेंगे, 324 गुणा 47। ठीक है, तो 7 6 28 के 8 हासिल 2 और 7 2 14 और 2 कितने हुए 7 2 14 और 2 कितने हुए 16 के 6 हासिल 1 और 7 के 21 और 1 22। ठीक है, ये करेंगे 4 का मल्टीपल 4 चक 4 का 4 चक 16 के 6 हासिल 1 और 4 दूनी 8 और 1 9 और 4 की 12। ठीक है, इनको ऐड करेंगे 8 6 और 2 12 2 हासिल 1 और 10 और 2 12 के 2 हासिल 1। ठीक है, ये 5 15 228। ठीक है, ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा डी। ठीक है, 15 228। अगला सवाल है कि एक कार्यालय में मोनिका एक टाइपिंग का काम 6 घंटे में, अनीता 8 घंटे में और मंजू 5 घंटे में पूरा कर सकती है। यदि वे अकेले अकेले काम करते हैं, यदि वे एक साथ मिलकर, मतलब एक साथ मिलकर यदि वे एक साथ काम करते हैं तो उन्हें कितना समय घंटे में लगेगा। अकेले अकेले करते हैं तब की बात अलग है। ठीक है, और यहाँ कहा गया है कि यदि वे एक साथ करते हैं तो कितना समय लगेगा। मोनिका, ठीक है, और किसकी बात की जा रही है अनीता और मंजू। ठीक है, 3 लोग हैं। मोनिका कितने देर में कर रही है 6 घंटे में, और अनीता कितने घंटे में कर रही है 8 घंटे में, और मंजू 5 घंटे में।
8 और 6 और 5 का जब एलसीएम लेंगे तो 8 गुणा 3 और 5, ठीक है। 8 5 40 गुणा 3 4 हमारा 120, ऐसे कितना हो जाएगा 120, ठीक है। 6 का भाग देंगे इसमें, 6 दूनी 12 20 बार जाएगा, ठीक है। 8 का भाग देंगे इसमें तो कितने का जाएगा 8 एकम 8, यहाँ कितने बचेंगे 8 5 40 15 बार, और 5 का जब भाग देंगे तो 5 दूनी 10 और 5 20 24 बार, ठीक है। अब तीनों मिलकर ये क्या है टोटल वर्क है, ये क्या इनकी इफिशियंसी, ठीक है। तो तीनों मिलकर टोटल वर्क कितना है 120, तीनों m प्लस a प्लस हमने मानी इसको भी m, ठीक है। तीनों मिलकर कितने समय में करेंगे, इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 9, ठीक है, और ये 5। अब इसका जब भाग देंगे कितनी बार चला जाएगा, लगभग में 2 बार चला जाएगा, ठीक है। तो 59 दूनी कितने हो जाएंगे 118, यानी कि 9 दूनी 18 का नस्ल और 5 दूनी 10 और 11, ठीक है। तो 59 दूनी 2 बार चला जाएगा, ऊपर 2 बचेंगे 59, ठीक है। तो 2 सही 2/59, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, डी ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल है, यदि sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 25/18 है तो sec की पावर 4 थीटा माइनस tan की पावर 4 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ दिया गया है sec स्क्वायर थीटा और प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 25/18। पूछा क्या गया है, sec की पावर 4 थीटा माइनस tan की पावर 4 थीटा। यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं क्या, स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर और tan स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर, ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होगा, एक कोष्टक में a प्लस बी sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, और एक क्वेश्चन क्या बनेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू कितनी है 1 होती है, और इसकी वैल्यू सवाल में दी कितनी है 25/18 है, ठीक है। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो कितना 25/18 है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 25/18, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला सवाल है कि sin 30 प्लस cos 30 प्लस tan 30 का मान क्या है, ठीक है। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस cos 30 की वैल्यू कितनी है √3/2, ठीक है, प्लस और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे, इसका ये कितना होगा, इसे सॉल्व कर या डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं इसे, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 2√3, ठीक है। इसमें जब भाग देंगे कितना जाएगा 2 से 2 कट जाएगा √3, ठीक है। इसमें भाग देंगे तो यहाँ से 2 से 2 कटे √3 गुणा करेंगे इसमें तो कितना होगा 3, ठीक है, प्लस और यहाँ से √3 कट जाएगा, ठीक, कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा ये 2 और 3 5 प्लस √3/2√3, तो 5 प्लस √3 5 प्लस √3/2√3, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला सवाल दिया है कि एक व्यापारी 20% की व्यापारिक छूट और 30% की नगद छूट देता है, सूची मूल्य मतलब एमआरपी दिया गया कितना 1200 है, तो विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस क्या है, ठीक है, यहाँ पूछा गया। तो 1200 एमआरपी कितना है 1200, इस पर क्या गया कि 20% की छूट, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5, और 5 पर 1 की छूट दी तो कितना है 4/5, ठीक है, गुणा यहाँ पर कितना है 30% की छूट, 30% का मतलब क्या होगा 3/10, और 3 की छूट तो कितना हो जाएगा 7/10, 0 से 0 कट जाएगा यहाँ पर, और 5 से काटेंगे यहाँ तो 5 दूनी 10 और 5 चक 20, ठीक है, गुणा, ठीक है, और 4 7 28 यहाँ ऐसे कर सकते हैं, 7 गुणा 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 24 में, ठीक है। तो 7 चक 28 का 2 और 7 दूनी 14 और 2 16, ठीक है। 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 8 32 के 2 हासिल 3 और 4 6 24 और 3 कितने हुए 27 के साथ हासिल कितने हुए 2, ठीक है। 4 एकम 4 और 2 672, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे 672, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं 8वां, दिया है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 2 गुनी है, ए एक दिन में केवल 8 घंटे कार्य करता है,
जबकि बी एक दिन में 12 घंटे कार्य करता है। यदि ए किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है तो बी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दोगुनी है। अगर ये 1 है तो इसकी क्या है, 2 है। ठीक है, अब यहाँ कहा गया है ए एक दिन में केवल 8 घंटे कार्य करता है। ए जो है कितने घंटे कार्य करता है, 8 घंटे कार्य करता है। जबकि बी एक दिन में 12 घंटे काम करता है। कितने घंटे काम करता है, 12 घंटे बी। ठीक है, यदि ए किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, कितने दिनों में, 12 दिनों में, तो इंटू 12 दिन। ठीक है, तो बी उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ पर ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात दिया गया, ये कार्य क्षमता है। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 इंटू 8 इंटू 12 बराबर बी की कार्य क्षमता कितनी है, 1 है, तो 1 इंटू 12 इंटू डी। ठीक है, 12 से 12 कट जाएंगे, 8 दूनी 16, डी की वैल्यू कितनी है, 16 दिन। तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल दिया गया है 9वां, दो मित्र P और Q एक साथ एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। वे एक ही दिशा में दौड़ते हैं। P 6 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ता है और Q 20 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ता है। यदि वे वृत्ताकार पथ पर ठीक 2 बिंदुओं पर एक दूसरे को पार करते हैं। यहाँ पर कहा है पथ पर ठीक 2 बिंदुओं पर एक दूसरे को पार करते हैं और b एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 से कम है, तो b के कितने मान हो सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया b के कितने मान हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ ये नहीं पूछा गया b का मान, नहीं पूछा गया, यहाँ क्या पूछा गया, b के कितने मान हो सकते हैं। ठीक है, तो एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, p और q ये 2 लोग हैं, यहाँ से दौड़ना शुरुआत करते हैं। ठीक है, p और q। ठीक है, P की जो स्पीड है वो कितनी है, 6 मीटर प्रति सेकंड है और Q की जो स्पीड है वो 20 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, यहाँ पर स्पीड का अगर रेशियो पर देखा जाए, यहाँ कितना है, 6:B। ठीक है, और सवाल में कहा गया है B एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 से कम है। B एक कैसी है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, नेचुरल नंबर है, वो कैसे है, 6 से कम है। कैसी है, 6 से कम। तो 6 से कम प्राकृतिक संख्या क्या होगी, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 6 से कम। और यहाँ पे वे वृत्ताकार पथ पर ठीक 2 बिंदुओं पर एक दूसरे को पार करते हैं। हमने मान लिया यहाँ पर 2 बिंदुओं पर एक दूसरे को पार करते हैं, 2 बिंदु पर। ठीक है, अब ये तो स्पीड का रेशियो है। अगर यहाँ पर रेशियो का अंतर देखा जाता है, ठीक है, जब हम वो निकालते हैं क्या, मिलने का समय निकालते हैं, दोनों जब मिलते हैं तो यहाँ पर क्या निकालते हैं, इनका डिफरेंट। यहाँ पर जो डिफरेंट आएगा वो कितना दिया गया है, 2। ठीक है, तो यहाँ b की वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे कि 2 किस पर हो रही है। ठीक है, तो यार यहाँ पर b की वैल्यू अगर 1 रखें तो यहाँ पर कितना डिफरेंट आ जाएगा, यानी कि 6 और कॉमा अनुपात 1। तो इनका डिफरेंट जो कितना आ रहा है, वो डिफरेंट आ रहा है कितना, 5, और यहाँ कितना है, 2। ठीक है, यानी कि मिलने का जो पथ मिलने का 2 है। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है कि ठीक 2 बिंदुओं पर मिलते हैं, 2 पॉइंट पर मिलते हैं। एक पॉइंट मान लीजिए यहाँ या यहाँ रहा हो। ठीक है, 2 पॉइंट पर मिलते हैं। अगर यहाँ पर 1 रखेंगे तो यहाँ पर डिफरेंट कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, और अगर यहाँ पर हम रखें b की वैल्यू तो ठीक है, ये सेटिस्फाई नहीं होगा। अगर यहाँ पर रखें b की वैल्यू 2, ठीक है, तो इनको सॉल्व करेंगे तो 2 रेशियो सॉल्व करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 3 6। ठीक है, यहाँ पर जो डिफरेंट कितना आ रहा है, 2। ठीक है, जो कि इससे सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो इसका एक वैल्यू तो 2 हो जाएगी। ठीक है, एक वैल्यू को आ जाएगी 2। अगर हम यहाँ पर रखेंगे देखेंगे 3। ठीक है, यहाँ पर b की वैल्यू रखेंगे 3 तो कितना होगा, 6:3। ठीक है, इसे हम सॉल्व करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 नीचे, इनका डिफरेंस कितना हुआ, 1। तो ये 3 नहीं होगी। ठीक है, अगर यहाँ पर रखेंगे 4, ठीक है, और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 3 6 और 2 2 4, यानी डिफरेंस इनका कितना आ रहा है, 1। तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, 5 रख के देखेंगे यहाँ पर
तो कितना हो जाएगा 6:5, इनका भी फॉर्म होगा नहीं, ठीक है। डिफरेंट कितना आ रहा है 1। तो यहाँ पर वैल्यू कौन सी है संभव हो सकती है 2, ठीक है। तो वैल्यू क्या होगी 1 होगी, ठीक है। यहाँ पर ये पूछा गया है कि b एक प्राकृत संख्या है जो 6 से कम है, तो b के कितने मान होंगे। b के मान ओनली 1 होगा, ठीक है। वो क्या होता है 2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा इसमें डी, ठीक है। या b की संभव मान पूछेगा, ना कि b का मान पूछेगा। अगर b का मान पूछा जाए तो क्या होता है 2 हो जाता है, ठीक है। अगला सवाल है कि एक इनलेट पाइप एक खाली टैंक को 140 घंटे में भर सकता है, जबकि एक आउटलेट पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 63 घंटे में खाली कर देता है। यदि 8 इनलेट पाइप, यहाँ पर कहा गया है यदि 8 इनलेट पाइप, ठीक है, यहाँ पर नंबर है 8 इनलेट पाइप और वाई आउटलेट पाइप, यहाँ पर वायु क्या है वाई आउटलेट पाइप एक साथ खोले जाते हैं जब टैंक खाली होता है, तो टैंक 105 घंटे में पूरी तरह से भर जाता है। तो y का मान याद कीजिए। यहाँ पर क्या पूछा गया y की वैल्यू पूछी गई है। एक इनलेट पाइप में हम मान लें इसे आई इनलेट पाइप 140 घंटे में, ठीक है, और आउटलेट पाइप 63 घंटे में, ठीक है। ये क्या है ये क्या है भर रहा है तो हम प्लस लगा दे रहे हैं, ये खाली कर रहा है तो माइनस मान लें, ठीक है। 140 और 63 का एलसीएम में लेकर कितना हो जाएगा, इससे हम लिख सकते हैं 7 गुणा 7 दूनी 14, 7 गुणा 20 गुणा 7 दूनी 14 तो 140 हो गया, ठीक है। हम इसे लिखते हैं 7 गुणा 120 और इसे लिखते हैं 7 गुणा 9, 9 7 63। तो यहाँ 7 तो कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो कितना होगा कि 7 गुणा 9 गुणा 20, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई कर ले तो कितना 9 7 63 और 63 गुणा कर दें 20 तो कितना होगा, यानी कि 63 दूनी 126, ठीक है, यानी कि 1260। ये क्या है टोटल इफिशियंसी है, ठीक है। टोटल वर्क या टोटल यानी कि धारिता, ठीक है, जो मतलब लीटर कितने लीटर की टंकी है, मान लो 1260 लीटर की टंकी है, ठीक है। अब 140 का इसमें जब भाग देंगे तो कितना बार चला जाएगा 7 दिन चला 9 बार जाएगा और 63 का जब भाग 9 7 20 बार जाएगा, ठीक है। टोटल क्या लीटर की टंकी है 1260 की, ठीक है। यहाँ पर कहा ही जा रहा है अगर इस बार आगे कि यदि 8 इनलेट पाइप, ठीक, कितने 8 इनलेट पाइप, पाइप की संख्या कितनी 8 इनलेट पाइप, मान लीजिए एक पाइप हो 1 घंटे में 9 यूनिट भरता है, ठीक है। उसी तरीके का 8 पाइप हों यानी कि एक पाइप को 9 लीटर भर देता है 1 घंटे में, ठीक है। तो 8 इनलेट पाइप 9 घंटे में कितना 9 8 72, ठीक है 72 और प्लस, ठीक है। यहाँ पर क्या माइनस चिन्ह है तो माइनस लगा लेंगे यहाँ पर, क्योंकि अगर प्लस होता तो प्लस लगा देते माइनस। अब आउटलेट पाइप यहाँ पर y दिए गए हैं, मतलब कैसे हैं y आउटलेट पाइप है, y गुणा 20 करेंगे तो 20 गुणा y, ठीक है। और बराबर टोटल समय कितना लग रहा है 105 घंटे, ठीक है 105 घंटे। हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे तो सोल्व करेंगे, हम से काट देंगे 5 से तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5 से 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 और 5 25 और 5 दूनी 10, ठीक है। 5 से काटा 5 दूनी 10 और 5 25 और 5 दूनी 10, ठीक है। अब इसे हम काटेंगे 3 से 7 21, ठीक है। इसे 3 से काटेंगे 3 8 24 और 3 6 12, ठीक है। 7 से काट देंगे 7 एकम 7 7 दूनी 14, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 12 बराबर 72 माइनस 20 वाई, ठीक है। 20 वाई बदल रहे हैं 12 बदल रहे हैं, कितना बचेगा 20 वाई बराबर कितना हो जाएगा 60 और वाई बराबर कितना हो जाएगा 20 3 60 3। तो यहाँ पर वाई की वैल्यू पूछेगी, वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला सवाल है कि एक शंकु का आयतन 73,920 सेंटीमीटर क्यूब है, यदि शंकु की ऊंचाई 160 सेंटीमीटर है तो इसके आधार का व्यास ज्ञात करें, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछा है व्यास पूछा गया है। तो एक शंकु का आयतन वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। तो यहाँ पर 1/3 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22/7 गुणा आर की वैल्यू, यहाँ पर आर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। एच की वैल्यू दी गई, यहाँ पर ऊंचाई दी गई 160 सेंटीमीटर,
तो 160 और बराबर कितना है 73,920, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। 16 से काटेंगे, 16 चक 64, ठीक है, और 16 छिक्के 96 और 16 दूनी 32, ठीक है। और 22 से काटेंगे यहाँ पर, 22 से कम 22 और उससे काटेंगे 22 से दूनी 44 और 22 से कम 22 21। तो यहाँ से निकाल देंगे आर स्क्वायर बराबर 7 या 21, 21 गुणा 21। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21, ठीक है। यह पूछा गया व्यास डी बराबर कितना, तो 2r होता है, तो 2 का मल्टीप्लाई 42 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 42 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर, ठीक है। अगला सवाल है, यदि साइन 23 अंश बराबर a/b है तो सेक 23 अंश माइनस साइन 67 अंश का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया कि ये एक मान ली त्रिभुज है, हमने इसे मान लिया है क्या, इसे मान लिया हमने 23 अंश, ठीक है। इसे क्या मान लिया 23 अंश। ये कितने का है 90 अंश का है। 90 और 23 कितने हो जाएंगे 113 और 180 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा ये, यानी कि 7 और ये 67, ठीक है। तो ये कितने हो जाएगा 67 अंश का, ठीक है। अब अगर हम साइन 23 लें, ठीक है, इसे हम साइन 23 लें तो ये दिया गया है a/b, ठीक है। तो साइन 23, ठीक है, तो क्या होता है साइन यहाँ पर होता है कितना होता है ये, यानी कि लंब, ठीक है, अपॉन कर्ण, ठीक है। तो यहाँ पर लंब कितना दिया गया है a और कर्ण कितना है b। अगर हम ये निकालें आधार, तो आधार कितना हो जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है, यानी b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अंडर रूट। तो यहाँ पर इसकी मतलब आधार ये हो गया, लंब ये हो गया और कर्ण ये हो गया। अब यहाँ पूछा गया है कि सेक 23 अंश, ठीक है, सेक 23 अंश। तो यहाँ किसकी वैल्यू पूछी सेक 23 अंश माइनस साइन 67 अंश। तो सेक 23 अगर यहाँ इसके सामने देखें सेक 23, ठीक है, तो आधार बट्टे क्या होगा, आधार बट्टे कर्ण होता है, और तो इस कर्ण बट्टे आधार हो जाएगा, ठीक है। सेक क्या हो कर्ण बट्टे आधार, कर्ण कितना है यहाँ पर b है, ठीक है, और आधार, ठीक है, कर्ण कितना है b है और आधार कितना है b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट में माइनस यहाँ पर है साइन 67 अंश, ठीक है, साइन 67 अंश। इसके सामने ये क्या हो जाएगा, सामने का लंब हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आधार, तो ये l होगा और ये क्या होगा आधार हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आधार, ठीक, और ये हो जाएगा कर्ण, ठीक है। और साइन होता है साइन 67 अंश है, ठीक है, साइन में क्या होगा, साइन होता है लंब बट्टे कर्ण, ठीक है। तो यहाँ पर लंब कौन सा है b अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन b। सॉल्व कर लेंगे इसका, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे b स्क्वायर, इसका जब इसका मल्टीप्लाई करें तो रूट से रूट कट जाएगा, माइनस b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन, ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा b अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है। b स्क्वायर से b स्क्वायर कट जाएगा, कितना हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन b और b स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। तो क्या है a स्क्वायर और यहाँ पर क्या रहेगा माइनस, ठीक है, तो नीचे माइनस है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी, यानी कि a स्क्वायर और b अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी। अगला सवाल दिया यदि cos बीटा अपॉन सेक अल्फा बराबर 15 और साइन बीटा अपॉन सेक अल्फा बराबर 16 है तो साइन स्क्वायर बीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया cos बीटा, ठीक है, इसे हम चेंज कर दें, ठीक है, cos में तो कहा जाएगा cos अल्फा, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं cos अल्फा इंटू cos बीटा और बराबर कितना है 15, ठीक है। और आगे हम इसे चेंज करें साइन बीटा, ठीक है, इसे हम चेंज कर सकते हैं नीचे वाले को, तो कह जाएगा cos अल्फा इंटू साइन बीटा
ठीक है, बराबर कितना है 16। हम क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये कट जाएगा, क्या बचेगा, और हम क्या करें, ठीक है, कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा बराबर 15/16। अब दोनों तरफ अगर वर्क करते हैं क्या होगा, कॉस स्क्वायर बीटा को हमें पूछा क्या गया, निकालना क्या है, साइन स्क्वायर बीटा। कॉस स्क्वायर बीटा को चेंज कर लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा, और बराबर 15 का बराबर 225 और 16 का बराबर 256। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 225 साइन स्क्वायर बीटा बराबर 256 माइनस, ठीक है, 256 माइनस 256 साइन स्क्वायर बीटा। अब इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 256 और 225 को ऐड हो जाएगा। ठीक है, 256 और 225 तो 6 और 5 के 11 यहाँ से 1। ठीक है, 5 और 2 7 और 1 8। ठीक है, 2 2 4 481 साइन स्क्वायर बीटा बराबर 256। ठीक है, तो साइन स्क्वायर बीटा बराबर 256 अपॉन 481। तो सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 256/481। ठीक है, 256/481, ऑप्शन नंबर सी।